गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 2 के लिए हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण। आप सभी जानते हैं भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हम बोलकर लिखकर जो भी अपने मन के विचार होते हैं वो भाषा के द्वारा ही अपने हाव भाव को प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं और बोलते हैं। मैंने ये सब एक बार मैंने पार्ट को थोड़ा सा लिख रखा है, मैं इसके साथ पढ़ती हूँ। आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है, पढ़ना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने इसमें सेव कर लेना। नोटबुक आपको फेयर बनानी है, इसको लिखना भी शुरू करना ताकि आपका आगे का काम चालू रहेगा। हम अपने विचार बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, यही भाषा है। भाषा क्या है बच्चों? जब हम अपने विचार बोलकर, लिखकर या एक दूसरे को संकेत करके समझाते हैं, इशारा करके बताते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। वापस एक बार मैं पुनः पढ़ती हूँ। भाषा की परिभाषा, इसको आपको लिखना भी है, मेरे साथ आप बोलेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, पिछली फर्स्ट क्लास से आप पहली क्लास से दूसरी क्लास में आए हैं, इसलिए आपको थोड़ा लिखने में परेशानी आएगी, लेकिन फिर भी हम लास्ट ईयर की क्लास में भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको आपको कॉपी में लिखना है। 2 लाइन की नोटबुक बनानी है हिंदी ग्रामर के लिए। एक बार मैं वापस पढ़ूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना अपने। हम अपने विचार बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, यही भाषा है। भाषा की परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा लोग आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। 10 सेकंड का समय मिलता है आपको, आप अपने स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके आगे का हम पढ़ते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा कैसे लिखी जाती हैं, लिखने का तरीका क्या है। संसार में बोलने वाली सब भाषाएं अलग अलग होती हैं, उनकी लिखने की विधि भी, लिपि भी अलग अलग होती हैं, इसलिए हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। हिंदी भाषा के 3 रूप होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। पहली कक्षा में हमने 2 ही रूप पढ़े थे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। दूसरी कक्षा में हम तीसरा रूप पढ़ते हैं भाषा का, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को लिख कर बताते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लिखना या कोई भी पाठ लिखना, गृह कार्य करना, ये सब लिखित भाषा के रूप होते हैं। मौखिक भाषा में वह भाषा जब हम बोलकर, कानों से सुनकर और बोलकर जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बात को हम सुनते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। जब हम इशारों से कोई बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं, संकेतों द्वारा किसी चीज़ को बताते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं एक बार वापस पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ साथ इसका दोहरान करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। ये सब आपको नोटबुक मेंटेन करनी है, उसमें लिखना है। हिंदी भाषा के 3 रूप होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा जो कुछ लिखा व पढ़ा जाता है, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना,
पुनः पढ़ती हूँ मैं। लिखित भाषा जो कुछ लिखा व पढ़ा जाता है लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, आप पत्र लिखते हो ना, मैसेज लिखते हो किसी को, क्लास में भी बैठ के आप एक दूसरे को चिट्ठियां बना के लिखते हैं, है ना, उसे हम बोलेंगे लिखित भाषा। लिखते हैं ना क्लास में बैठ के। मौखिक भाषा वह भाषा जिसे मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। पुनः पढ़ो। मौखिक भाषा वह भाषा जिसे मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण, गाने सुनना, पोयम सुनाना, प्रार्थना करना, ये सब हमारे मौखिक भाषा के रूप होते हैं। ठीक है, आया समझ में? भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा वह भाषा जिसे मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आया समझ में? अब आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम सांकेतिक भाषा की परिभाषा लिखते हैं। उसके आगे भाषा के लिखने की विधि, लिपि और भाषा में व्याकरण क्यों आवश्यक है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के क्या नियम है, भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध, सरल और समझ में आने वाली भाषा होनी चाहिए। इसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण के क्या नियम होते हैं ये हम आगे लिखेंगे। ठीक है, हाँ चलो आगे। हमने लिखित और मौखिक भाषा दोनों पढ़ ली हैं। अब मैं तीसरी पढ़ा रही हूँ आपको, सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से जो कुछ समझाया जाता है सांकेतिक भाषा कहलाती है। संकेतों मीन्स इशारों से। कई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, उनको आपने देखा होगा कि संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। समझ में आया? हम अपनी छोटी सी बात को भी कहने के लिए, कई बार आपके घर पे पेरेंट्स के साथ कोई मित्रगण बैठे हुए, उनके सामने आप बोल नहीं सकते, तो आप मम्मी को इशारा करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, कुछ खाना है, कुछ पीना है। और छोटे बच्चे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, वो हमेशा अपने संकेतों के द्वारा ही अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, भारतवर्ष हमारा देश अनेक प्रांतों में बटा हुआ, ये आप सभी जानते हैं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो सभी जगह में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती हैं। मलयालम केरल में बोली जाती हैं। उड़िया उड़ीसा में बोली जाती हैं। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती हैं। तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती हैं। गुजराती गुजरात में बोली जाती हैं और कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती हैं। पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती हैं और कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती हैं। इस तरह से भारतवर्ष अनेक प्रांतों में बटा हुआ है। फिर भी हमारे देश की मातृभाषा जो हम बोलेंगे उसको, या अधिकांश भाग में हिंदी भाषा बोली, लिखी और समझी जाती हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको नोटबुक में लिखना है और मेरे साथ एक बार वापस बोलिए। सांकेतिक भाषा, संकेतों के माध्यम से जो कुछ समझाया जाता है सांकेतिक भाषा कहलाती है। हमारा भारतवर्ष अनेक प्रांतों में बटा हुआ है जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से कुछ मुख्य भाषाएं निम्नलिखित हैं। ओके, मराठी महाराष्ट्र, पंजाब पंजाबी, मलयालम केरल, उड़िया उड़ीसा, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तमिल तमिलनाडु, गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटक। ये क्या हुए हमारे? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब हमारे क्या हुए, राज्य यानी प्रांत। और उसमें बोली जाने वाली कुछ भाषाएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इसको आपको नोटबुक में लिखना है और पढ़ना भी है। अभी तक हमने भाषा पढ़ी, भाषा की परिभाषा पढ़ी, भाषा के कितने रूप होते हैं वो पढ़े, लिखित, मौखिक, सांकेतिक भाषा, और भारतवर्ष में बोली जाने वाली अलग अलग प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये सब आपको नोटबुक में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 सेकंड का टाइम देती हूँ। इसके आगे हम पढ़ेंगे भारत को लिखने की विधि, भाषा को लिखने की विधि कैसी होती है। ठीक है, अब देखिए, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ मीन्स आवाज़। जो भी आप बोलते हैं, बोलना, इस शब्द को आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और उसे हम, उस ध्वनि को जिस चिन्ह द्वारा लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। आप जो भी बात कहते हैं, बोलते हैं, तो उसको आप लिखने की कोशिश करते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उस समय हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। और जिन चिन्हों के द्वारा, जैसे एफ और एप्पल आपने लिखा तो उसके लिए APPLE आपने ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये आपकी लिपि हो गई। उसी तरह से हिंदी में भी, हिंदी भाषा को हम अ, न, क, प इन वर्णों के द्वारा शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों से हम पाठ और वाक्य बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए लिपि। लिपि किसे कहेंगे हम? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाती हैं। अब चिन्ह कैसे? जैसे आपको नल लिखना है तो नल के लिए न प्लस ल लिखोगे आप तो वो हो जाएगा नल। देखिए, लिपि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी लिपि की, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। और देखिए, मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए, जैसे न, ल, अ, म, क आदि। आपने वर्णमाला पढ़ी है, उस वर्णमाला के आधार पर ही हम वर्णों का और शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं और वाक्य से हमारी भाषा बनती है। अब देखिए, पुनः मैं लिपि की परिभाषा आपको बताती हूँ। परिभाषा आपको ऐसे लिखना है, ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह ही लिपि कहलाती हैं। आया समझ में? अब देखिए, अभी तक के हमने क्या पढ़ा? भाषा पढ़ी, भाषा के भेद पर, भाषा के रूप पढ़े। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। उन तीनों की मैंने आपको परिभाषाएं लिखाई हैं, वो आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद हमने लिपि पढ़ी कि भाषा को किस लिपि में कैसे लिखी जाती है। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी रोमन भाषा में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और बाकी मैंने आगे और ये लिखा है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। किसी भी भाषा को लिखने, बोलने और समझने के लिए हमको उस भाषा का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। उसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना पड़ता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और समझ सकते हैं। इसके लिए हमें आगे देखिए, व्याकरण के नियमों द्वारा ही किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ा व लिखा जाता है। व्याकरण मीन्स क्या होगा? अब आपका थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। व्याकरण, जैसे आपने कोई वाक्य लिखा है, उस वाक्य को अपने अशुद्ध लिखा हुआ है तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे? जैसे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह से आपने नहीं नहीं शब्द को 2 बार लिख दिया तो उसको आपको शुद्ध रूप में बोलना होगा। वही उस व्याकरण की शुद्धता होगी। उस भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हम वाक्यों को, अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में लिखते हैं, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, मात्राओं का सही ज्ञान कराते हैं। यही हमारा व्याकरण कहलाता है।
अब आपको अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया कक्षा 2 के लिए उसको आपको नोटबुक में लिखना है, कॉपी पूरी कंप्लीट करनी है और उस पाठ को लिखे हुए को आपको 2 बार 3 बार घर पे पढ़ना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। क्योंकि अभी ये नया नया पाठ आपके लिए शुरू होगा तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। इतने टाइम से हम लोग सब किताबों से दूर हैं, तो इसके लिए हमें पढ़ना आवश्यक है। थैंक यू।